वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्न सद साला। लोग कहते जिब्रील को देखा, हम कहते जिब्रील को तो देखते ही थे। और जिब्रील को देखना कौन सी मेराज है? अरे जिब्रील उनको देखने के लिए जमीन पे आते थे। बेलिकाए यार, उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। वजीर को देखना बादशाह की कौन सी मेराज है? जिब्रील तो वजीर का नाम है, जिब्रील तो दरवाजे के दरबान का नाम है। तेरे दर का दरबान है जिब्रील आजम। थक गए आप? तेरे दर का दरबान है जिब्रील आजम, तेरा मदह खा हर रसूलो वली है। मेराज पर कौन गया? आसमानों की सैर की, जन्नत की सैर की, जहन्नम को देखा, फरिश्तों को देखा, मलाइका को देखा, जिब्रील को देखा, सिदरा को देखा। और जहां जिब्रील थक कर बैठ गए उसके आगे गए। आला हज़रत फरमाते हैं थके ते रूहुल अमी के बाजू, कहा वो दामन कहा वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। जो एक पर मार के जमीन पे आता है मेरे नबी की परवास के साथ उड़ते उड़ते थक जाता है। जहां जिब्रील थकता है वहां आमिना का लाल जाता है। लोग हलीमा की बकरियों के पीछे मेरे नबी को देखकर अपनी तरह बशर कहते हैं। अरे जंगल में हलीमा की बकरियों के पीछे देखकर अपनी तरह कहने वालों, शबे मेराज जिब्रील के आगे आगे भी तो देखो। शबे मेराज जिब्रील किया, थके थे रूहुल अमी, जहां जिब्रील थक कर बैठ जाए। और जिब्रील कोई मामूली चीज है? फरिश्तों का सैयद है जिब्रील, सरदार मलाइका है जिब्रील, और वो थक रहा है। एक पर मार के जमीन पे आने वाला कितना उड़ा होगा। थक कर बैठ गए, बैठ ही नहीं गए, हसरत से देखने लगे। थके तेरू, ये आला हज़रत बयान कर रहे हैं। लोग कहते हैं इमाम अहमद रजा ने क्या दिया? हम कहते इश्क भरा अकीदा दिया। 14 सदियों के अकीदे पे जो धूल डाली जा रही थी, इमाम ने उसकी तजदीद करके अता फरमाया। थके थे रूहुल अमी के बाजू, कहा वो दामन कहा वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। हुजूर आगे बढ़े आगे बढ़े। अब बताओ, जहां जिब्रील थक के बैठता है उसके आगे आमिना का लाल जाता है। तो आमिना के लाल को खुदा नहीं कहते, लेकिन खुदा से जुदा नहीं कहते। अब आगे गया कौन? इसको सूफी ही बयान कर सकता है, इसको सरमद ही बयान कर सकता है, इसको मंसूर ही बयान कर सकता है, इसको जुनैद बायजीद ही बयान कर सकते हैं। लेकिन कितनी सादगी से इमाम अहमद रजा ने तसव्वुफ के इस मसले को हल किया। गया कौन खुदा से मिलने? गया कौन खुदा से मिलने? गया कौन खुदा से मिलने? तो कहते हैं कसीदा मेराजिया में इल्म तसव्वुफ की गुत्थी कैसे सुलझाते हैं? वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी के जलवे, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब पता चला कौन गया? उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। कहां से निकले थे, कहां गए थे? अब इल्म ज्योमेट्री के जरिए मेराज बयान हो रही है। ज्योमेट्री पे नाश करने वालों, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नालैन को बोसे लेते हैं, ज्योमेट्री उनके घर की कनीज है। नात में ज्योमेट्री का फन बयान हो रहा है। एक बात है, हुजूर कहां से आए थे, कहां से निकले, कहां पहुंचे। अब ज्योमेट्री के जरिए से मेराज बयान हो रही है। चैलेंज के साथ कहता हूं 14वीं सदी में ऐसा शायर लाके बताओ। उनका इल्म फिक, इल्म हदीस तो अपनी जगह है, शायरी में कोई उनका हमपल्ला नहीं है, कोई शायरी में। और ये इश्क से आता है, ये फन नहीं है, ये इश्क है। और जब इश्क आता है ना तो इकबाल कहते हैं
दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। अब ज्योमेट्री के जरिए से बयान हो रहा है, ज्योमेट्री वाले थोड़ा सा कान खोलें और पता चले अपने दुनियावी उलूम पे नाश करने वालों, जो मेरे नबी का गुलाम होता है उसको सिनोरी जालियों से इल्म मिलता है। नबी आए कहां से, गए किधर? हुजूर के आने जाने को इल्म ज्योमेट्री से बयान किया जा रहा है। कहते हैं कमाल इम्का के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। कमाल इम्का के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो, किधर से आए किधर गए थे। प्रकार लेते हो ना, प्रकार लेकर के जब आप दायरा बनाते हो ना, उसको मुहीत कहते हैं। दायरा बनाते हो, दायरा बनने के बाद किसी बड़े से पूछो कि वो दायरा शुरू कहां से हुआ और खत्म कहां हुआ। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम कहते हैं कमाल इम्का के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो, किधर से आए किधर गए थे। ये इल्म ज्योमेट्री है उनका, ये उनका इल्म ज्योमेट्री है। ये इमाम अहमद रजा है। अगर और पढ़ता रहूं तो मेराज पर ही बात होती रहे। और कसीदा मेराज 70 से ज्यादा शार पर है, एक एक शेर पढ़े तो खत्म ना हो। शायद मुझे याद आता है कि मैंने किसी मौके पर मालेगांव में पूरे कसीदे मेराजिया को पढ़कर उसकी तशरीह करने की कोशिश की है। अगर वो आपको मिल जाए यूट्यूब पर तो आप उसको देख सकते हैं। आपको पता चलेगा कि इमाम क्या है। ये है इमाम की शायरी, ये इमाम की शायरी। अब आइए इमाम का इल्म हदीस देखें। थोड़ा मुश्किल उन्वान है इल्म हदीस। हुजूर मुहद्दिस आज़म के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने इमाम अहमद रजा जैसा मुहद्दिस नहीं देखा। क्योंकि हम जब भी कोई हदीस पढ़ते और उस हदीस में जितने रावियों के नाम रहते, अन फुला इब्ने फुला, फुला इब्ने फुला, फुला इब्ने फुला, फुला इब्ने फुला, फुला, जितने नाम, आला हज़रत सबकी सीरत जानते थे। किसका कुव्वते हाफजा बुढ़ापे में कमजोर हो गया था वो भी जानते थे। कौन नाबीना हो गया था वो भी जानते थे। किसने बाजार में चलते चलते ककड़ी खा ली थी वो भी जानते थे। अल्लाह अकबर। किसने चांद की झूठी गवाही दी थी वो भी जानते थे। कौन तकवा पर आखिर तक दुनिया से रुखसत हुआ वो भी जानते थे। ये इमाम अहमद रजा का फन अस्माउल रिजाल में महारत है। और इल्म हदीस पर कौन सी हदीस सही है, हदीस सही और गलत नहीं होती। ये सही से मुराद ये फन हदीस की इस्तिलाह है। हदीस कौन सी सही है, कौन सी हसन है, कौन सी हसन ले गए रही है, कौन सी हसन ले जाती ही है, कौन सी जो है वो शाज है, कौन जो है अल्लाह अकबर गरीब है, कौन सी ज़ईफ है, किस रिवायत को मौजू कहा गया है, ये सब इमाम अहमद रज़ा की निगाहों में था। फरमाते हैं हम हदीस पढ़ते तो इमाम अहले सुन्नत बता देते कि इस हदीस में ये ज़ौफ़ है, इसमें जो है वो ये इस सनद में ये है और ये रिवायत का ये है। एक मर्तबा ऐसा हो गया, एक बार ऐसा हो गया कि हजरत मुहद्दिस सूरती अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाहि ताला अलैह आला हज़रत के बड़े करीबी दोस्त थे। बहुत जमती थी, दोनों में बड़ी मोहब्बत थी। हालांकि मुहद्दिस सूरती जो थे वो आला हज़रत से इश्क की हद तक, बल्कि अल्लाह अल्लाह इश्क की हद तक उनको चाहते थे। एक दिन किसी ने मुहद्दिस सूरती से पूछा, मुहद्दिस साहब आला हज़रत ना आपके उस्ताद हैं ना आपके पीर हैं, फिर आप आला हज़रत से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? बात यह है हर सिलसिले का बंदा आला हज़रत को चाहता है, हर मदरसे का बंदा आला हज़रत को चाहता है, हर खानका का बंदा आला हज़रत को चाहता है। शर्त यह है वो आला हज़रत को जान ले कि आला हज़रत कौन है। आला हज़रत किसी सिलसिले के नहीं है सिर्फ, आला हज़रत किसी मदरसे के नहीं है सिर्फ, आला हज़रत किसी शहर के नहीं है सिर्फ, आला हज़रत किसी खानका के नहीं है। इसलिए कि जो नबी का गुलाम होता है, वो नबी का जो गुलाम होता है, वक्त का वो इमाम होता है, वो इलाके और खित्ते कबीले का नहीं बल्कि वो सबका होता है। आला हज़रत सबके हैं। आला हज़रत को जो लोग महदूद करना चाहते हैं, मैं उन भाइयों को मशवरा देना चाहता हूं, उनको सिलसिलों में खानकाओं में महदूद न करना। आला हज़रत अबकरी शख्सियत है, आला हज़रत आफाकी शख्सियत है। जिस आशिक रसूल के दिल के अंदर इश्क रसूल है, उसके आला हज़रत आंखों की ठंडक है।
आला हजरत बहुत बड़ी चीज का नाम है, लेकिन आला हजरत को कोई पहचान ले। मसला यह है कि हमने आला हजरत का तारुफ ही सही नहीं कराया। हम तो बस उन्हीं चंद चीजों को लेकर के घूमते रहे कि उन्होंने काफिर कुफ्र का फतवा दिया देवबंदियों पर। यही एक काम किया आला हजरत ने, सिर्फ यही एक काम किया। बेशक गुस्ताखाने रसूल को वो काफिर कहते थे, और आज भी हम नबी के गुस्ताखों को डंके की चोट पर काफिर कहते हैं, उसमें हमारा कोई दो राय नहीं है। लेकिन आला हजरत का यही एक कारनामा हम एक सदी से पढ़े जा रहे हैं। जरा कुछ और भी तो बताएं। कौम को पता चल गया कि उन्होंने देवबंदियों को काफिर कहा है। अब हम जरा कुछ दूसरा भी वरक बदलें, पलटे वरक, कुछ दूसरा भी बताएं। इमाम अहमद रजा ने बेशक गुस्ताखों को, और उन्होंने सिर्फ नहीं कहा, उनसे पहले के लोगों ने भी कहा। उन्होंने अपनी नई बात नहीं की, उन्होंने जो सहाबा से देखा वही उन्होंने कहा, जो ताबईन से लिया वही उन्होंने कहा, जो औलिया से लिया वही उन्होंने कहा। सौदा गिरान में बैठकर उन्होंने कोई नई बात नहीं की। लेकिन हम तारुफ भी तो कराएं, इमाम अहमद रजा है कौन। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फकीर का एक जल्द बयान आने वाला है, अल्लाह की तौफीक से आप दुआ करें। आला हजरत अपने दौर के इल्म माशियत के इमाम है। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने तौफीक दिया, इन्हीं दिनों जश्न 7 साला के मौके पे किसी महफिल में हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। आपको पता चलेगा कमरे में बैठकर इल्म माशियत पर क्या उनकी नजर थी, क्या नजर थी उनकी। और आज उन नुकात पर अमल कर लिया जाए तो मुसलमान आज भी तरक्की कर सकता है इंशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक देगा तो। अब मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं मामूली हूँ, कोई अदीब खतीब अल्लामा कुछ भी नहीं हूँ, एक तालिब इल्म हूँ, बुजुर्गों की जूतियाँ सीधी करने वाला हूँ। लेकिन इमाम से हमें इश्क है, और हम तो हर वली को दिल दे बैठे हैं। जिसने करोड़ों के ईमान की हिफाजत की उसको क्यों नहीं चाहेंगे। हम इमाम अहमद रजा को इश्क की हद तक चाहते हैं। इमाम अहमद रजा की ज़ात को हम कभी रोकड़ा नहीं करते, इमाम अहमद रजा की ज़ात को हम कभी नहीं बेचते। हम उनसे इसलिए मोहब्बत करते हैं कि वो हमारे नबी से मोहब्बत करते हैं, और हर सुन्नी उनसे मोहब्बत करता है। सिर्फ शर्त है कि कोई उनको जान ले। और उनके तारुफ के लिए बात मैं कर रहा हूं आपके सामने, बात दूर ना निकल जाए। अर्ज ये कर रहा था, इल्म हदीस पर उनको कितनी महारत थी। हजरत मुहद्दिस सूरती उनका जिक्र चल रहा था। मुहद्दिस सूरती मुरीद नहीं थे, शागिर्द नहीं थे, फिर भी इश्क की हद तक चाहते थे। किसी ने देखा, भाई जाहिल किसी को चाहे तो बात अलग है ना। वक्त का इतना बड़ा मुहद्दिस है। मुहद्दिस सूरती कौन है आपको पता है? मुहद्दिस आजम के इल्म हदीस में उस्ताद है ये मुहद्दिस सूरती। अब आप सोच सकते हैं कितने बड़े मुहद्दिस होंगे ये। आला हज़रत को इश्क की हद तक चाहते थे, उनके बगैर रहते नहीं थे, बार बार आते जाते थे उनके घर। किसी ने कहा, मुहद्दिस साहब, वसी अहमद साहब, आला हज़रत के नाम शागिर्द है ना मुरीद, इतना क्यों चाहते? आप तो मुरीद है मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के, आप इनको इतना क्यों चाहते? जब देखो जब रजा रजा करते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, सच्चे लोग फजीलतें छुपाते नहीं, बल्कि जो दिल में रहता है वो कह देते हैं, क्योंकि उनको अपनी दुकान की फिक्र नहीं होती। जिनकी दुकानें मदीने वाले के फैज से चलती है उनको अपनी दुकानों की फिक्र नहीं होती। जिनकी दुकानें चिटिंग बाजियों से चलती है उनको अपनी दुकानों की फिक्र होती है, क्योंकि जिनकी दुकानें नबी के फैजान से चलती है उनको तो यकीन है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मुहद्दिस सूरती ने कहा, मुझसे पूछने वाले कि ना मैं शागिर्द हूं ना मुरीद हूं, उनसे इश्क क्यों करता हूं तो सुनो। जो इश्क रसूल उस्ताद से नहीं मिला, जो इश्क रसूल पीर और मुर्शिद से नहीं मिला, वो इश्क रसूल इमाम अहमद रजा से मिला है। तो जिससे इश्क की दौलत मिली हो उससे इश्क ना करूं तो फिर क्या करूं। वही मुहद्दिस सूरती आला हजरत के यहां मेहमान हुए। उस दिन आला हजरत के यहां बहुत सारी चीजें पकी थी, उसमें से बैंगन भी पके थे। बिजाला जिसको कहते हैं आप, है ना, यही कहते हैं बैंगन बिजाला, वो पका था। दस्तरखान लगा, लोग दस्तरखान पे शायरी करते हैं, लोग दस्तरखान पे गाने सुनते हैं, लोग दस्तरखान पे व्हाट्सएप चेक करते हैं, लोग दस्तरखान पे लतीफे कहते हैं। इश्क मोहब्बत का इमाम मुहद्दिस सूरती के साथ बैठा है। बात चली, बैंगन बड़े पसंद और मजे से खा रहे हैं। क्या हदीस में इसका कोई जिक्र है? मुहद्दिस सूरती ने 7 हदीसें पढ़ी, 7
बैंगन की फजीलत पर मुहद्दिस सुरती ने 7 हदीसें पढ़ी, चुप हो गए। आला हज़रत ने 7 और पढ़ी, 7 और पढ़ी, उसको 21 तक पहुंचाया। बैंगन की फजीलत पर 21 हदीसें पढ़ी आला हजरत ने, और पढ़ने के बाद फिर उसकी सनद पर बयान किया कि ये मौजू ये मौजू ये मौजू ये मौजू। पता चला जितनी 21 रिवायतें हदीस के नाम पे पढ़ी गई है उसमें कोई रसूलुल्लाह का कौल नहीं है, वो हुजूर की तरफ गलत मंसूब कर दिया गया है। इसलिए कि बैंगन जैसी बेफायदा सब्जी की फजीलत बयान करके नबी की तरफ मंसूब कर दिया गया, ताकि अहले इल्म और नबी पर माज़अल्लाह नुक्ताचीनी करे कि नबियों मुसलमान के पैगंबर ऐसे थे जो बगैर फायदे की फजीलत, जो बगैर फायदे की सब्जी पर, जो बगैर फायदे की सब्जी पर हदीसें बयान करते थे। तो नबी को माज़अल्लाह मशकूक या बदनाम करने के लिए बैंगन पर हदीसें गढ़कर नबी की तरफ मंसूब कर दी गई है। इसलिए ये कोई रसूलुल्लाह का कौल नहीं है। इसके जितने रावी हैं इसमें फला झूठा है, फला झूठा है, फला झूठा है, और बता दिया कि बैंगन की फजीलत पर कोई हदीस हुजूर ने बयान ही नहीं की है। दस्तरखान पर जिसका इल्म ऐसा हो, दारुल इफ्ता में उसके इल्म की रानाइयां क्या होगी। इमाम अहमद रजा ये है। आइए, मुझे याद आ रहा है इमाम अहमद रजा का इल्म फिक़्ह, वो कैसे फकीह थे। फिक़्ह कहते हैं शरीयत के कानून को। वो कैसे फकीह थे, तवज्जो करें। अच्छा, एक बात यह है, फकीह होना और बात है, और फकीह बना देना, फकीह गर होना। एक होता है पीर, एक होता है पीर गर, एक होता है आलिम, एक होता है आलिम गर, एक होता है इंसान, एक होता है इंसान गर। तो ये जो गर होता है ना, इसमें बड़े गुर होते हैं। आला हज़रत फकीह गर थे, और आला हज़रत का इल्म फिक़्ह शरीयत पर, यानी क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, इसकी मिसाल ही नहीं मिलती। आइए चलते हैं बैठे बैठे मोहल्ला सौदा गिरान में आला हज़रत के यहाँ, देखते हैं कि वहाँ इल्म फिक़्ह के क्या जलवे हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको बताऊं कि इंसान कैसा है, उसको जांचने के लिए उसके सोहबत में जो रहने वाले उनको देखना होता है, उससे पता चलता है कि क्या है। सही है, यही बात है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे उस जमाने में, सैयद दीदार अली अलवरी रहमतुल्लाह अलैह। ये बहुत बड़े मुहद्दिस थे, सैयद भी थे, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं ये। इनकी दोस्ती जो थी हजरत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह से थी। तो मुहद्दिस सूरती इनको कहते थे कि चलो यार एक मरतबा इमाम अहमद रजा से मिले। तो कोई उसको अपने ऊपर आप लोग मत लेना, एक जनरल बात कह रहा हूं मैं। जो खुद खूबसूरत हो ना, तो वो दूसरे की खूबसूरती जल्दी से तस्लीम नहीं करता। जो खुद फनकार हो वो दूसरे का फन जल्दी से कबूल, जो खुद मुकर्रिर हो ना वो जल्दी से किसी की तकरीर सुनना अपनी बेइज्जती समझता है। ऐसे मैं खुद मुकर्रिर हूं, मैं क्यों किसी को सुनूं, मैं क्यों जो है वो जा करके बैठूं, ऐसा होता है ना। लेकिन ये मैं आदमी को गिरा देती। शैतान से पहले कोई शैतान नहीं था, फिर शैतान को बहकाया किसने, तवज्जो आपकी। शैतान से पहले कोई शैतान नहीं था, उसको बहकाया किसने। तो उसको बहकाने वाले शैतान का नाम कुरान बयान करता है, वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। उसको उसके तकब्बुर ने गुमराह कर दिया, और पता चला ये तकब्बुर इतना खतरनाक है कि ये मुअल्लिमुल मलाइका को शैतान बनाता है। इसलिए सबको शैतान ने लूटा, शैतान को तकब्बुर ने लूटा। इसलिए कभी तकब्बुर नहीं करना। और अल्लाह फरमाता है कि तकब्बुर मेरा हक है, जो मुझसे इसको छीनने की कोशिश करता है मैं उसके दांत तोड़ के उसको तबाह कर देता हूं। हुस्न दे तो तकब्बुर नहीं करना, दौलत दे तो तकब्बुर नहीं करना, इज्जत दे तो तकब्बुर नहीं करना, शान दे तो तकब्बुर नहीं करना, औलाद दे तो तकब्बुर नहीं करना, मर्तबे दे तो तकब्बुर नहीं करना, हत्ता के वली बन जाओ तो भी तकब्बुर नहीं करना। इसलिए कि
कि मेरे नबी जब मेराज पर गए, अल्लाह के कुर्ब में पहुंचे, कुरान बयान करता है सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना, सारी हदें खत्म हो गई, जलवाए जाहिर जलवाए बातिन में गोता जन हो गया, नबी के जलवे खुदा के जलवों में गुम हो गए। उस वक्त मेरे अल्लाह ने कहा हबीब तुझे इतने करीब बुलाया, इतने करीब किसी को नहीं बुलाया, आज बता तुझे किस लक़ब से याद करूं, तुझे कौन सा लक़ब दूं, तुझे कौन सा तमगा दूं। मेरे नबी चाहते तो अल्लाह उसी लक़ब से पुकारता, लेकिन मेरे नबी ने अर्ज किया मौला इतनी बुलंदी पर बुलाया है, फिर भी तू मुझे बंदा कह करके पुकार, ताकि लोगों को समझ में आए कि मकाम बंदगी किसे कहते हैं। इसीलिए कुरान ने वाक़े मेराज भी बयान किया तो बंदा कह करके बयान किया। दना फतदल्ला पे जाकर भी बताते हैं कि मैं बंदा हूं। बंदा बनकर रहने में जो मजे हैं वो खुदा बनने में नहीं है। नमरूद खुदा बना, लंगड़े मच्छर से हलाक कर दिया गया। फिरौन खुदा बना, दरिया में डुबो दिया गया। आज तक म्यूजियम में नंगा पड़ा हुआ है, उसको कफन भी नसीब नहीं हुआ। खुदा नहीं बनना कभी। हाँ, सच्चा खुदा तो एक ही है ना, उसके मुकाबले में जो खुदा बनेगा, इकबाल कहते मकाम बंदगी देकर नलू शाने खुदाबंदी। बंदा सच्चा बनना पसंद है, झूठा खुदा बनना पसंद नहीं है। कि मूसा सच्चे बंदे बने, दरिया में रास्ते पैदा हो गए। फिरौन झूठा खुदा बना, दरिया में डुबा दिया गया। फायदा किसमें है? बंदा बन। बंदे हो तो बंदे बनो, बंदे हो तो बंदे बनो। तो बंदा सैयद दीदार अली अलवरी कहते हैं कि हुस्न, दौलत और इल्म, ये तीन चीजें आती है तो तकब्बुर भी साथ आता है, और जहां तकब्बुर नहीं आता वहां विलायत आती है। तो कहते थे चलिए ना हज़रत एक बार मिल तो ले उनसे, क्योंकि जिससे मोहब्बत होती है आदमी मिलाने की कोशिश करता है। वो कहते थे वो आलिम है तो हम भी आलिम है। वल्लाह मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बात बता रहा हूं। सैयद दीदार अली अलवरी की जूतियां मेरे सर पर है, बड़ी अजीम हस्ती है, लेकिन वो कहते थे वो आलिम है तो हम भी आलिम है ना, क्या जरूरत उनसे अलवर से उनसे मिलने जाने की, क्योंकि भाई चल करके जाना भी तो बड़ी बात है ना। बहुत दिन ऐसे ही चलता रहा, लेकिन मुहद्दिस साहब थे बड़े अपने जिद के पक्के, सोचा कि एक बार इनको मिलाकर दीदार साहब को आला हजरत का दीदार करा दूं। और मुहद्दिस साहब की जो कोशिश थी, ऐसे ही गलत फहमी रखने वालों के लिए भी मेरी कोशिश है कि मैं कुछ आला हज़रत की फजीलतें पढ़ करके उनको आला हज़रत के इल्म का दीदार करा दूं, आला हज़रत की शख्सियत का दीदार करा दूं, ताकि एक वली से जिसको गलत फहमी वो दूर हो जाए। बस इतना चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। और आप मुझे जानते हैं कि मेरी तबीयत में जो है वो मुबालगा आ रही नहीं है। हम अपने बुजुर्गों की शान बहुत एहतियात से बयान करते हैं। जितनी बातें कह रहा हूँ मैं सब किताबों में बता सकता हूँ, और वो भी ऐसे नहीं कि यहाँ वहाँ की नहीं, बल्कि जो आला हज़रत के शागिर्दों ने लिखी है, उनके शागिर्दों के शागिर्दों ने लिखी है, उन किताबों से बता सकता हूँ। सैयद दीदार अली अलवरी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा वो आलिम है तो भाई हम भी आलिम है, हम क्यों उनसे मिलने हैं? कहा एक बार तो देख तो ले, चले तो सही। कहा ठीक है। एक बार वो तैयार हो गए। अब मुहद्दिस साहब उनको लेकर के आए। इत्तेफाक से जब वो वहां पहुंचे तो आला हज़रत की मस्जिद रजा में अजान हो चुकी थी। आला हज़रत की मस्जिद रजा में अजान हो चुकी थी, और तवज्जो करें अजान हो गई थी। आला हज़रत नमाज के लिए मस्जिद में पहुंच चुके थे। इमाम अहमद रजा की ये शान है। मैं सुन्नियों से मुखातिब होकर ये बात कहता हूँ, आज हम कहते हैं आला हज़रत के मानने वाले, फ़िक्र रजा के मानने वाले, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, इश्क मोहब्बत आला हज़रत। यकीनन मुझे कोई एतराज़ नहीं है बेफज़्ल ताला मसलक आला हज़रत और फ़िक्र रजा को बेफज़्ल ताला हर सुन्नी मानता है। लेकिन आपसे कहता हूँ मसलक आला हज़रत ये भी है कि अजान हो तो मस्जिद की तरफ जाया जाए। मसलक आला हज़रत ये भी है कि फ़राइज़ और सुन्नतों की पाबंदी की जाए। आला हज़रत कहते हैं मैं इतना मसरूफ़ रहता हूँ किताबें लिखने के अंदर कि इतनी मसरूफियतों में नवाफिल जो है और सुन्नतें माफ़ हो जाती है, लेकिन फ़कीर इतनी मसरूफियतों के बावजूद भी नफिल भी पढ़ता है, सुन्नतें भी पढ़ता है। कभी मैं सुन्नतें भी तर्क नहीं करता, नवाफिल भी तर्क। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।